राजा जी दबाइए ना। क्या? सब्सक्राइब का लाल बटन। अच्छा, तमाशे का नाम है फूल बाग की कली। फूल बाग की कली, हाथों में हथकड़ी और फिर खूनी चुड़ैल में। खूनी चुड़ैल की पहली सीन है। आइए हमारे ठाकुरों से मुलाकात कीजिएगा। धन्यवाद। रामो और श्यामो, सबसे पहले बताओ हमारे नंदबनगांव रियासत के क्या समाचार हैं? ठाकुर साहब, इस नंदबनगांव से 12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण आप लोगों के नाम की जय जयकार होती है मालिक। आप सभी की प्रशंसा होती है। 12-12 कोस चारों दिशाओं में आपकी रैयत के लोग यही कहते हैं कि ठाकुर हो तो हंसराज सिंह और बंसराज सिंह जैसा हो मालिक। हमारे नंदबनगांव रियासत से चारों दिशाओं में यहाँ से 12 कोस दूर तक हमारी रियासत है और हमारी रियासत में वही होता है जो हंसराज सिंह और बंसराज सिंह चाहता है। इसलिए हमारे रियासत में कोई भी शख्स बगावत करने की कोशिश करता है या हमारे हुक्म का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो उस शख्स को हमारे पास तक अवश्य लाया जाए। हमने कहा हमारे नंदबनगांव से लेकर चारों दिशाओं में यहाँ से 12 कोस दूर तक अगर कोई भी शख्स हमारे खिलाफ आवाज उठाता है या हमारे खिलाफ कोई बोलने की कोशिश करता है, उस शख्स को हमारे पास तक अवश्य लाया जाए। मालिक, आपके पास तक लाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो हम लोगों से अपने सीने पर गोलियां खाएगा मालिक। बेचराहे पे खड़े खड़े गोली मार दो। रामो और श्यामो, तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो हमारी हवेली की पुरानी परंपराएं क्या है। हाँ मालिक, हम लोग तो जानते हैं इस हवेली की पुरानी परंपराओं को, और शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए आप बता दीजिएगा मालिक। हमारे हवेली के पुरानी परंपरा, जब कोई भी नई नवेली दुल्हन की डोली आती है तो पहली रात हमारी हवेली में व्यतीत करती है। अच्छा मालिक, आपके इस हवेली के पूर्वजों की परंपरा है जब 12-12 कोस
कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले आपकी हवेली में व्यतीत करती है। जब आपकी हवेली में वो नई नवेली दुल्हन व्यतीत करती है तो उस दुल्हन के साथ में आपकी हवेली में होता क्या है मालिक? रामू, तुझे मालूम नहीं है नई नवेली दुल्हन के साथ होता क्या है? जब नई नवेली दुल्हन की डोली आती है हमारी हवेली में इसकी पहली रात व्यतीत होती है तो हम लोग उसके साथ सुहाग रात मनाते हैं। अच्छा बाबू, आपकी हवेली की परंपरा है कि जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो आपकी हवेली में व्यतीत करती है तो आप लोग उसके साथ में सुहाग रात मनाते हैं। अच्छा बाबू, क्या जब आप लोगों की शादी हुई थी आपकी नई नवेली दुल्हन इस हवेली में आई थी तो क्या आपकी दुल्हन के साथ आपके पिताजी ने सुहाग रात मनाया था? हमारी शादी होने से पहले ही हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अच्छा बाबू, आपकी शादी होने से पहले आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। अच्छा तो क्या बाबू, आप लोग कहो यहाँ चाहते रहे हो कि हे भगवान, हे नीली छतरी वाले, मेरी शादी होने से पहले हमारे बापा खत्म हो जाए, नहीं तो शादी हो तो हमारी दुल्हन के साथ सुहाग रात जरूर मनाई है। बाबू, यही बात से अब हम दोनों भाई शादी नहीं की ना। क्यों? वह यही लिए कि मान लियो कि हमार दोनों का शादी हो गए और नई नवेली दुल्हन आई और हमारे घर न पहुंची, आपकी हवेली में पहुंच जाई तो वही कहावत हो जाई कि पितर न देवता पहले धिंगरे नेवता। रे हम लोग धिंगरा दिखाई दे रहे हैं? बाबू धिंगरा नहीं ना, हम या नहीं कहते आप धिंगरा नहीं है। कहीं ना क्या चाहता है रे? यही बड़े हम अपन शादी नहीं की ना अपन ब्याह करब। क्यों? हम अपने पूरी जवानी यही के ऊपर काट डारब। ये हमारे ऊपर काटी और यही के ऊपर हम काट। रामू, बैठ जाओ। श्यामो, तुम भी बैठ जाओ। बसराज सिंह, आज हम कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो ठाकुर? आज बहुत दिन हो गए, हम 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष के जब हमारी उम्र थी तब अपनी पुरानी हवेली की खानदानी तलवार देखी थी। यानी कि जब आप 12 वर्ष के थे, हाँ, तब आपने अपने खानदानी पूर्वजों की तलवार देखी थी। हाँ बसराज, और आज तक नहीं। आज हमारी दिल इच्छाएं हैं कि हम अपनी हवेली की पुरानी खानदानी तलवार देखना चाहते हैं। तो रामो को बताओ। रामो, जाओ
और हमारे हवेली की पुरानी खानदानी तलवार लेकर आओ। जैसी आज्ञा है मालिक। कभी कभी सोचना पड़ता है, अरे क्या सोचते हो ठाकुर? कभी कभी हमसे भी बता दिया करो थोड़ा थोड़ा। याद आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मालिक, ये रही आपके पूर्वजों की खानदानी तलवार। रामो, इस तलवार की चमक कहाँ को चली गई? मालिक, ये तलवार म्यान से ना निकलने के कारण आज इसमें की चमक समाप्त हो गई है। रामो जी, इसके गुण क्या हैं? मालिक, इस तलवार के गुण ये हैं कि ये तलवार कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती है। ये तलवार कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती है, और शायद जब कभी म्यान से बाहर निकलती है तो बिना किसी का खून किए हुए म्यान के अंदर नहीं जाती है। कहिए ठाकुर, इस तलवार के गुण है कि जब म्यान के बाहर निकलती है तो जब तक किसी का खून करती है वो म्यान के अंदर नहीं जाता। कहने का मतलब क्या है ठाकुर? बसराज से तो ये तलवार कह रही है, खून रही है ठाकुर खड़े खड़े। आज ये तलवार कह रही है इसे खून चाहिए। क्यों नहीं ठाकुर? तू छोटी ठाकुर दिल में एक भावना, छोटे ठाकुर छोटे ठाकुर दिल में एक भावना, काना आंखें जंगल में मैं चाहता, साथ दो दरदरा साथ मेरे चलो, काना आंखें करना खेत जंगल की घर चाहते, करना खेत जंगल जंगल की कर चाहते, आपके साथ चलने को तैयार हो, और जब हो चलो तो ठाकुर बतलाइए।
बतलाइए। आपकी बात से मैं न इनकार हूँ, जब चलना तो ठाकुर बतलाइए। बताने के बात नहीं है रे। आज ही इसी वक्त हम शिकार करने के लिए जाएंगे। ठाकुर, ये बंदो सिंह आपके साथ देखो तैयार है खड़े खड़े। जय मालिक। जाकर हमारा घोड़ा तैयार किया जाए। बहुत अच्छी बात है मालिक। और श्यामो, हमरा भी घोड़ा तैयार करवाओ खड़े खड़े। यानी कि आज जंगल में शिकार करेंगी। बाबू, घोड़ा तैयार है, सवारी का इंतजार है। हाँ। आज तुम लोग भी काफी हाथ में गोला बारूद लेकर तैयार हो जाओ। बहुत अच्छी बात है मालिक। इसलिए जंगल का मामला है। क्यों नहीं ठाकुर? मसराज, रामो और श्यामो को समझा बुझा कर आओ। चलिए हम अपनी तैयारियां बढ़ाते हैं। रामो और श्यामो। जी ठाकुर साहब। सुना ठाकुर ने क्या कहा? जय मालिक, सुना। क्या सुना? बड़े ठाकुर ने कहा आज आप लोगों को हमारे लोगों के साथ चल करके शिकार में जंगल सड़े टमाटर के कीड़े कहता है शिकार में जंगल करना है। जंगल में शिकार करना है। जंगल में शिकार करना है। बड़े ठाकुर का कहना है कि आज हम और सब लोग मिलकर जंगल में शिकार करेंगे। अच्छा तो मालिक ये बताएं, जंगल में चलकर शिकार किस किस चीज का करना होगा? रामो, तू जानता है ना कि हम लोग छत्री हैं। मालिक, बहका तो सभी कोई जानता है कि आप छतरी हैं। छतरी नहीं तो अंटीना है। शक्ल क्या? छतरी है, छतरी। छतरी समझता है। हम कहा तो छतरी हैं। जानता है जी? जब छतरी शिकार करता है ना तो शेर बाघ चीता का शिकार करता है। अच्छा मालिक, दो चीज तो समझ में आए, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आवा। कौन सी बात समझ में नहीं आई? शेर का शिकार करेंगे और किस चीज का? बाघ का। शेर का शिकार करेंगे, बाघ का शिकार करेंगे, लेकिन एक छोटे से चीता का शिकार क्यों करेंगे? चीता नहीं बेवकूफ, चीता। कहा यार, कहा थी चीता। अरे तो मालिक जोर से कहे, चिल्ला तो कहा, सूरज ने चीता कहा तो जानो। हाँ, चीता। हाँ नहीं, समझा के कहा करो। अरे मुंह से निकालूंगा। अरे वो कंटा पे मारूंगा ना कि एक बार की चमड़ी बाहर हो जाएगी। हराम खा। हम लोग शेर बाघ चीते का शिकार करते हैं। अच्छी बात है। काफी गोला और बारूद लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि जंगल का मामला है। जी मालिक। तैयारी बनाकर हमारे पास आओ खड़े। अच्छा तो रामू। हाँ भैया श्याम, ये बताओ कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर जाएंगे जंगल में शिकार खेलने के लिए। खेलने के लिए घोड़ा से जाएंगे। और क्या? तो काहे से जाइए? हाँ, हाँ। हम भाई घोड़ा से जाबे और ये पहले तो काहे से जाइए? आप लोग घोड़ा से जाएंगे और क्या? हम जाएंगे घोड़ी से। घोड़ा से। वह पूछो काहे बरे? काहे बरे?
देखो घोड़ी पर चढ़ के हम तो एक जंगल में शिकार कर ले गए। घोड़ी से जाबे हमारा दोनों काम चली है। कौन कौन काम चली? दोनों काम ये हैं कि एक तो हम घोड़ी पर चढ़ के जंगल में शिकार कर ले गए। हाँ भाई। और दूसर बात, मान ले जंगल में भूख प्यास लागी तो खाना पानी कहाँ मिली? हमार घोड़ी है बियानी, कम से कम नहीं हमका हमारी घोड़ी का दूध तो पिए का मिल जाए। तो यार बड़े चालू आदमी है यार। हाँ? तो भाई एक जगह थक जाइए तो दूध पी लिए। हाँ? और हम का पी भाई? तो हमार पी ले। श्यामू भाई चलो देखो, ठाकुर साहब हमारा तुम्हारा रास्ते में इंतजार करते होंगे, रामू और श्यामू आते होंगे। चलो चल करके देखते हैं, नहीं हमारा तुम्हारा इंतजार ही करते रहेंगे। आओ ठाकुर आओ। हम लोगों ने पूरी की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। तैयारियां हो गई? बिल्कुल राइट। आज रामू और श्यामू को बता दिए हो, समझा दिए हैं। जंगल का मामला है। जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं, इसलिए काफी हद में गोला बारूद लेकर तुम लोग तैनात हो जाओ। तो आओ चलते हैं, जंगल की तरफ शिकार करते हैं। जो रे आओ। चलिए मालिक। नोहिरा है तो मार दे भाई, नोहिरा का गोली। हराम जाला। अरे वो न्यूला है रे। मालिक खरगोश खरगोश। अरे खरगोश है वो। अरे खरगोश का नहीं शिकार करेंगे। वो सामने हिरन जा रहा है, आओ हम उसका पीछा करते हैं। वो चीता है। भला कहता है चीता है। ये शेर से किसी झाड़ी में छिप गया है। हाँ मालिक, वो शेर किसी झाड़े में छुप गया है। झाड़ में बाथरूम में घुस गया है, झाड़ी में छिप गया है। आओ एक झाड़े को हम लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबसे पहले हमें शेर का ही शिकार करते हैं।
चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन चलो डोली उठाओ कहार पिया पिया की नगरी न जाओ कहाँ पिया मिलन की दुखियाई जिसे देखिए जंगल के नजारे राज सिंह देखिए जंगल के नजारे और किसी गोली जा रही है जंगल के और ठाकुर जी चलिए अभी उस डोली के पास ठाकुर जी चलिए अभी उस डोली के पास और चलकर डोली पास में करेंगे